प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मेरा नाम दीपेश ठाकुर है और मैं नेपाल से हूँ। आज मैं मेरा प्राणनाथ नामक विषय पर अपनी कुछ भाव को रखने जा रहा हूँ। यदि कोई भूल होती है तो आप मुझे सुंदर साथ समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। सुंदर साथ जी, टाइम लिमिटेशन के कारण मैं इस शब्द की व्याख्या को उस विस्तृत ढंग में कर नहीं सकता हूँ, तो मैं अपने भावों को दो भागों में विभाजित कर मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जहाँ की प्रथम भाग में मैं प्राणनाथ शब्द का विवेचन और श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप कौन है, प्राणनाथ कहने के बाद हमारे धाम हृदय में या हमारे मस्तिष्क में किन स्वरूप को लाना चाहिए, इस बात की हम विवेचना करेंगे। और दूसरी पार्ट में हम श्री प्राणनाथ जी की पहचान के लिए कुछ दृष्टांतों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सुंदर साथ जी, चलिए शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ शब्द दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर प्राण और नाथ ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। और इसकी अगर हम साधारण अर्थ लेते हैं तो प्राण का अर्थ होता है आत्मा और नाथ का अर्थ होता है मालिक या स्वामी, यानी कि जो आत्मा के मालिक है उनको ही हम प्राणनाथ कहते हैं। और ये बात हम सबको पता है कि हम सारे संसार के या हम सारे ब्रह्म आत्माओं के आत्मा के नाथ तो स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धाम धनी श्रीराज जी महाराज जी हैं। और इसी तरह श्री प्राणनाथ जी, श्रीराज जी महाराज जी को ही हम श्री प्राणनाथ जी कहकर उनको संबोधन करते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी में हर जगह श्री इंद्रावती जी ने मूल स्वरूप श्रीराज जी महाराज और ब्रज जी महाराज के आवेश स्वरूप को, जो कि संसार में जिन जिन स्वरूप में आते हैं उन सबको श्री प्राणनाथ कहकर संबोधन किया गया है। जहाँ एक चौपाई आती है, कहे सुंदर बाई अक्षरातीत से खेल में आए साथ, दोए सुपन यह तीसरा देखाया प्राणनाथ। इस चौपाई के भाव इस प्रकार है कि जो परम धाम के मूल मिलावा में विराजमान जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो वही प्राणनाथ जी है, और उन्होंने ही हमें दो स्वप्न की लीलाएं और ये तीसरी जागनी की लीला हमें दिखाई। तो मूल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी को ही श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। इसके बाद वाणी में हर जगह जो श्री राज जी महाराज इस संसार में अनेक रूपों में आए, अनेक स्वरूपों में आए, उनको भी श्री प्राणनाथ जी कहा गया है। जैसे कि सर्वप्रथम श्री राज जी महाराज हमें ब्रज में लेके आए थे, तो ब्रज के स्वरूप को भी श्री प्राणनाथ जी कहकर संबोधन किया गया है। कलश हिंदुस्तानी किताब में गोकुल लीला नामक प्रकरण है, जिसमें इस चौपाई आती है कि मांगा किया राधा ब्याई का पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ, मूल सलमंदे एके अंगे विलसत वल्लभ साथ। इस चौपाई में ब्रज के स्वरूप श्री कृष्ण जी, जिनके अंदर अक्षर की आत्मा और अक्षरातीत की आवेश थी, उनको श्री प्राणनाथ जी कहकर संबोधन किया गया है। इसके बाद जो श्री राज जी महाराज ने हमें जो दूसरी ब्रह्मांड में ले जाकर जो रास की प्रेम की लीला दिखाई थी, उन स्वरूप को भी श्री प्राणनाथ जी कहा गया है। जहाँ पर श्री इंद्रावती जी कहती है कि साथ हो तो बीड़ी ते लई आरोगिया बीड़ी लिधी सहु साथ हो तो जे प्रिसने सखियों ने प्रिसे प्राणनाथ। इस चौपाई में रास के स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने हमें भोजन परोसा करके इस भाव रखा गया है। सुंदर साथ जी, इसके बाद ब्रज और रास लीला के बाद वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में हमें अपनी पहचान देने के लिए आए। वाणी में एक और चौपाई आती है कि ब्रह्मलीला ढपी ढपी अवतारों के दरमियान तो फिर आए कि अपनी प्रकट करी पहचान, यानी कि ब्रज और रासलीला जो कि ब्रह्मलीला थी, उस ब्रह्मलीला को विष्णु भगवान के अवतार लीला ने ढक दिया। यानी इस संसार को उस लीला से अक्षरातीत की पहचान वो नहीं हो पाया, तो इसीलिए अपने खुद की पहचान देने के लिए स्वयं अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को इस संसार में दोबारा आना पड़ा। और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी पहचान खुद दी, जिसमें उन्होंने दो तनों में लीला की। प्रथम तन श्री देवचंद्र जी के रूप में उन्होंने परम नाम की मूल निधि को लेकर आए, और दूसरे स्वरूप श्री प्राणनाथ जी यानी श्री मेहराज जी के तन में बैठकर उन्होंने सारी वेद शास्त्र पुराण कुरान की कुंजी को खोल दिया। तो इस प्रकार स्वयं अक्षरातीत श्री मूल स्वरूप ही श्री प्राणनाथ जी है, और श्री मूल स्वरूप इस संसार में जिन जिन स्वरूप में आकर लीला करते हैं उन सबको प्राणनाथ जी कहते हैं। हालांकि अंत में श्री राज जी महाराज की आवेश सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो रूह थी श्यामा जी की, उनकी रूह, अक्षर की आत्मा, ये सब श्री इंद्रावती जी की धाम हृदय में आकर विराजमान होती है। तो इस प्रकार श्री इंद्रावती जी को श्री प्राणनाथ कहा गया है। दया के प्रकरण में एक चौपाई आती है कि अब गली में दया मिने सागर स्वरूपी खीर, दया सागर भरपूरन बूंद नाही मिने नीर।
इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार लिया जाता है कि जैसे एक समुद्र की गहराई को मापने के लिए अगर एक नमक को हम समुद्र में डाल दें तो नमक अपना अस्तित्व होकर वहीं पर विलीन हो जाती है, वैसे ही जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी की धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए तो इंद्रावती को ही श्री प्राणनाथ जी की खिताब मिल गई और श्री इंद्रावती जी ही महामती कहलाई। सुंदर साथ जी, यह तो हुआ श्री प्राणनाथ जी शब्द का विवेचन और श्री प्राणनाथ जी कहने के बाद हमें किन किन स्वरूप को अपने धाम हृदय में ले आना है इस बात की विवेचना के बाद अब मैं श्री मुखवाणी और श्री वित्तक साहिब में वर्णित दृष्टांतों को आप लोगों के सामने रखने का कोशिश करता हूँ। सुंदर साथ जी, सिंधी किताब में एक प्रसंग आती है मार्कंडेय ऋषि जी का दृष्टांत, जो कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी आया है। इस दृष्टांत में थोड़े भाव आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि जी होते हैं जो कि नारायण जी के अनन्य भक्त होते हैं और मार्कंडेय ऋषि जी अपने नारायण से मांगते हैं कि हे नारायण, आप मुझे माया का खेल, दुख का खेल दिखाइए। नारायण जी बार बार मना करते हैं उन्हें कि तुम दुख के खेल मत मांगो, ये बहुत ही बुरा खेल है, यहाँ जाकर तुम अपने आप को भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे। लेकिन मार्कंडेय ऋषि जी ने नारायण की बात को ना मानकर वो खेल में आ जाते हैं और इसके बाद यहाँ एक स्त्री का रूप लेकर मार्कंडेय ऋषि जी आ जाते हैं और मार्कंडेय ऋषि आने के बाद अपने निज स्वरूप को भूलकर और नारायण को भी भूलकर इस माया में ही खोई पड़ती है। तो बाद में स्वयं नारायण को एक महात्मा के रूप धरकर जो मार्कंडेय ऋषि जो कि स्त्री के रूप में उनको समझाने के लिए आते हैं और उनको अपना निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। ठीक इसी प्रकार हम ब्रह्म आत्माओं ने भी श्री राजी महाराज से खेल मांगे थे और श्री राजी महाराज ने भी हमें खेल में जाने से रोका था। उसके बाद हम राज्य की बात को ना मानकर इस माया के संसार में आकर खो गए और बाद में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को ही श्री प्राणनाथ जी के रूप में आकर हमें जगाया। और इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि जी का दृष्टांत से भी हम श्री प्राणनाथ जी की पहचान को उजागर कर सकते हैं, जबकि स्वयं श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धराधाम में श्री प्राणनाथ जी के रूप में पधारे हुए हैं। सुंदर साथी, एक और दृष्टांत या एक और प्रसंग में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि श्री राजी महाराज जब 5000 ब्रह्मात्माओं के साथ परना धाम पहुँचती है, वहाँ पर सर्वप्रथम श्री राजी महाराज जी को और श्री ठाकुरानी श्री बाईजू महारानी जी को श्री छत्रसाल महाराज अपने कंधों पर पालकी पर बिठाकर चौपड़े की हवेली में लाकर उनको पूर्ण ब्रह्म से न्यारे कहकर उनकी आरती उतारते हैं। इस पूर्ण ब्रह्म से न्यारे में भी एक चौपाई आती है जिससे हमें स्पष्ट होता है कि हमारे प्राणनाथ जी कौन है। वहाँ पर लिखा गया है कि अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहारे, जानी के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। यानी कि जिन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को वेद शास्त्रों में निगम कहकर वो भी नेति नेति कहकर अपनी वाणी को विराम दिया, वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म छत्रसाल महाराज जी को एक अंगना मानकर उनके घर में आए हुए हैं। तो वो मूल धनी ही श्री प्राणनाथ जी है। और इसी प्रकार भरे सभा में छत्रसाल जी महाराज श्री प्राणनाथ जी को कहते हैं कि सात सकल के बीच में जुगल धनी बैठाए, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्हा तुम्हें बनाए। यहाँ पर श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं कि सात समस्त के बीच में जुगल धनी श्री प्राणनाथ जी और श्री बाईजू महारानी जी को श्री छत्रसाल महाराज जी ने विराजमान कराया और उन्हें साक्षात अक्षरातीत कहकर उनकी पहचान भी पाली। सुंदर साथ जी, तो इस प्रसंग से भी हमें स्पष्ट कह सकते हैं कि श्री प्राणनाथ जी साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी ही श्री प्राणनाथ जी है, जो कि इस माया की संसार में हमें लेने के लिए आए हुए हैं। और श्री प्राणनाथ जी किसी व्यक्ति विशेष ना होकर स्वयं अक्षरातीत और अक्षरातीत की आवेश लीला को ही हम श्री प्राणनाथ जी कहकर संबोधन करते हैं। सुंदर साथ जी, अंत में मैं एक और चौपाई रखने जा रहा हूँ, जहाँ पर छत्रसाल जी महाराज सीना तान के पूरे ऐलान कर रहे हैं कि श्री ठकुरानी जी साथ सकल लेके पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें जो और देखे सो नहीं मिसल मातवर। प्रणाम जी।